कृष्ण का विचार इस संतुलन पर आधारित है कि ना तो शांति को छोड़ने की जरूरत है, ना ही युद्ध को। जीवन एक संघर्ष है जिसमें जो निर्जीवता को पकड़ते हैं वे धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। हमारी सभ्यता भी इसी प्रकार की परिस्थिति का सामना कर रही है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण का संदेश हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शायद भविष्य में पृथ्वी पर नहीं बल्कि कहीं और एक निर्णायक संघर्ष हो सकता है। महाभारत के समय भी दो वर्ग थे, एक जो केवल भौतिकवादी था और दूसरा जो शरीर और इंद्रियों के परे किसी और चीज को मान्यता नहीं देता था। उस समय भी संघर्ष हुआ था जिसमें श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा था ताकि शुभ शक्तियां कमजोर ना पड़े और अशुभ के खिलाफ खड़ी हो सके। आज भी ऐसी ही परिस्थितियां बन रही हैं जहां एक तरफ भौतिकवाद अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा और दूसरी तरफ कमजोर ताकतें होंगी जो शुभ के पक्ष में होंगी। शुभ में एक बुनियादी कमजोरी होती है कि वह संघर्ष से बचना चाहता है। अर्जुन जो सीधा साधा और सरल चित्त का है, संघर्ष से बचने का प्रयास करता है, लेकिन श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो कह सके कि शुभ को भी संघर्ष करना चाहिए और तलवार हाथ में लेने की हिम्मत रखनी चाहिए। इस दुनिया में जल्द ही दो हिस्सों का विभाजन हो जाएगा, एक जो भौतिकवाद का समर्थन करेगा और दूसरा जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र, व्यक्ति और जीवन के मूल्यों के लिए खड़ा होगा। ऐसे समय में कृष्ण जैसे व्यक्तित्व की जरूरत होगी। जब अच्छे और सरल व्यक्तियों की आवाजें असंगत हो जाएंगी, तब बुराई को रोकने के लिए एक दृढ़ और शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता होगी। महाभारत के बाद भी भारत में कई महान व्यक्तित्व आए, लेकिन उनकी अच्छाई के प्रभाव से हमारी सोच सिकुड़ गई और दुनिया के आक्रामकों ने कमजोर कर दिया। अच्छे व्यक्तियों की एक लंबी कतार ने हमारे देश की मानसिकता को संकुचित कर दिया, जिससे हम आक्रमणकारियों को आमंत्रण देने लगे। अब समय आ गया है कि हम कृष्ण के विचारों पर पुनर्विचार करें और अपनी स्वतंत्रता और मूल्यों की रक्षा के लिए तैयार रहें।